ओम भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को आंवला नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में आप सुनेंगे आंवला नवमी की व्रत कथा। एक राजा था, उसका प्रण था। वह रोज 1.25 मन आंवले दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका नाम आंवल्या राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसीलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियावन जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ नहीं खाया। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए, तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा और इसका सत्य नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा। इसीलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेर सारे आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य में ही दुगुना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, रानी देख, कहते हैं सत्य मत छोड़े, सुरमा सत्य छोड़िया पत जाए। सत्य की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवले दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया, खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया, दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुँचे। उनके हालत इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल कूदते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास के भी है। हमने यह सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलटकर देखा और पूछा कि तुम क्यों रो रही हो। उसने बताया, आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसीलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कभी कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राज्य रानी का सत्य रखा, वैसा सबका सत्य रखना। कहानी कहने और सुनने वाले की सभी की मनोकामना पूरी करना और उनके परिवारों पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना। आंवला नवमी की दूसरी कथा। अश्विन नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा का विधान है, जिस वजह से ही इसे आंवला नवमी भी कहा जाता है। काशी नगर में एक निसंतान धर्मात्मा वैश्य रहा करता था। उसके जीवन में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वह दुखी रहता था क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन वेश्या की पत्नी से उसकी एक पड़ोसन ने कहा कि अगर तुम पुत्र प्राप्ति चाहती हो तो इसके लिए मेरे पास एक उपाय है। इस उपाय के अनुसार तुम्हें किसी पराये बालक की बलि भैरव भगवान के नाम से चढ़ानी होगी। लेकिन जब वेश्या को इस बारे में पता चला तो उन्होंने इस काम को करने से मना कर दिया। हालांकि उनकी पत्नी के मन में संतान प्राप्ति की प्रबल इच्छा थी, जिससे
वो लालच में पड़ गई और मौके की तलाश में लग गई। एक दिन उसने एक कन्या को कुएं में गिराकर भैरव देवता के नाम पर बलि दे दी। इस पाप के परिणाम स्वरूप वेश्या की पत्नी को पूरे शरीर में कोढ़ हो गया। साथ ही उस लड़की की आत्मा भी उसे सताने लगी। अपनी पत्नी की ऐसी हालत देखकर वेश्या ने उससे पूछा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। तब उसकी पत्नी ने सारी बात बता दी। तब वेश्या ने अपनी पत्नी से कहा, गोवध, ब्राह्मणवध और बालवध सबसे बड़ा पाप है। इस पाप को करने वाले को इस संसार में कोई भी उनका भला नहीं कर पाया है। इसीलिए तुम गंगा के तट पर जाकर भगवान का भजन करो और सच्चे मन से गंगा में स्नान करो, तभी तुम्हें इस कष्ट से मुक्ति मिलेगी। वेश्या की पत्नी तत्पश्चात पश्चाताप करने लगी और रोग मुक्त होने के लिए माँ गंगा की शरण में चली गई। माँ गंगा ने उसे कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवले के पेड़ की पूजा करने और साथ ही आंवले का सेवन करने के लिए कहा। महिला ने भी ठीक वैसा ही किया। इस पूजन और व्रत के प्रभाव से महिला रोग मुक्त हो गई। इतना ही नहीं, इस व्रत के प्रभाव से कुछ दिनों के बाद उसे संतान की प्राप्ति भी हुई। आप सभी को यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी को फिर से आंवला नवमी, अक्षय नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं।